नमस्कार बच्चों और मेरे साथियों। आज हम लोग अपठित बोध विषय को आगे बढ़ाते हुए अपठित पद्यांश के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि कल जो बिंदु बताए थे उन्हीं बिंदुओं का मैं एक बार पुनः आप लोगों को स्मरण करवाता हूँ कि किस प्रकार गद्यांश और पद्यांश जो अपठित हैं, जो आपके पढ़े हुए नहीं हैं या आपने पूर्व की कक्षा में कभी पढ़ा होगा लेकिन वर्तमान पाठ्यक्रम में उनको शामिल नहीं किया गया, ऐसे गद्यांश और पद्यांश से संबंधित एक एक प्रश्न आता है। एक गद्यांश का आता है, एक पद्यांश का आता है और उनमें अधिकतम 4 प्रश्न समाहित किए जाते हैं, कभी 3 प्रश्न किए जाते हैं और अलग अलग अंक विभाजन उनका होता है। दूसरा, अधिकतम अंक प्राप्त करने का सबसे बढ़िया साधन या यूँ कह सकते हैं कि पूरे में से पूरे अंक इन प्रश्नों में आप लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कुछ बातों का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए जो पहले भी हम लोगों ने, या यूँ कह सकते हैं पहला जो वीडियो था अपठित गद्यांश का, उस अपठित गद्यांश में मैंने आपको कुछ बिंदु बताए थे, कुछ बिंदुओं की जानकारी दी थी। वो सारे के सारे बिंदु पद्यांश में भी काम आते हैं। कल भी मैंने 1 से लेकर 7 तक जो बिंदु थे उन बिंदुओं के बारे में जानकारी दी थी और ये बताया था कि किस प्रकार से हम लोगों को इन गद्यांश और पद्यांश के उत्तर देने चाहिए, क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए, इसके बारे में भी जानकारी दी थी। यही है कि पद्यांश को 2-3 बार अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। गद्यांश की भाषा थोड़ी आसान होती है तो हम लोग उसे एक बार पढ़ते तो उत्तर हम लोगों को उसमें दिखाई देने लगते हैं, लेकिन पद्यांश में हम लोगों को सावधानी रखनी होती है, उत्तर को समझना होता है, उस पद्यांश को भी समझना होता है और उसके बाद उन प्रश्नों के उत्तर को हम लोगों को देना होता है। इसलिए पद्यांश को 2-3 बार अच्छी तरह से हम लोगों को पढ़ना चाहिए। और उसमें मूल भाव कौन सा है, वो मूल बात क्या कह रहा है, उस मूल बात को समझकर हमें नीचे जो प्रश्न दिए जाते हैं उन प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। बाकी की जो बातें थी, एक एक प्रश्न की प्रकृति, उसके उत्तर की अपेक्षा अनुसार पद्यांश के उत्तर लिखे जाते हैं। उत्तर हमें अपनी भाषा में ही देना होता है। जो अवतरण है उसकी भाषा में कभी भी उत्तर नहीं देना चाहिए। अधिकांश लोग क्या करते हैं पद्यांश में खास तौर से कि जैसा लिखा हुआ है पद्यांश में उत्तर, उसी 2 पंक्तियों को, 3 पंक्तियों को, जो काव्य पंक्तियाँ होती है उन्हीं को उत्तर के रूप में लिख देते हैं और फिर वो शिकायत करते हैं कि हमें अंक नहीं मिले, हमारे इसमें अंक काट लिए। जबकि ये क्या कहता है कि चाहे कुछ भी हो, हमें एज इट इज़ उस गद्यांश और पद्यांश में से पंक्तियों को उठा के उत्तर के रूप में नहीं लिखना चाहिए। भाषा हमें अपनी बनाकर ही लिखना चाहिए। पद्यांश में भी ऐसा ही है, यदि पंक्ति पूछे तो उस पंक्ति को लिखना चाहिए, अन्यथा हमें उस पंक्ति का हिंदी अर्थ बनाकर ही उत्तर के रूप में देना चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हम लोग अंक प्राप्त कर सकें। अगर आप प्रश्न दिया हुआ है, उन्हीं प्रश्न से संबंधित उत्तर 2 पंक्तियों में है, उन 2 पंक्तियों को वैसा का वैसा उठाकर पद्यांश में उत्तर के रूप में लिख देते हैं तो आपको अंक नहीं मिलेंगे। उत्तर जो होती है, जो मूल बात होती है, उस मूल बात को तोड़ा मरोड़ा नहीं जाता। कल भी हमने ये देखा था। शीर्षक के बारे में पूछते हैं, संकेत करने वाला, और सबसे बड़ी बात है छोटा होना चाहिए और सार्थक होना चाहिए। छोटा भी हो और सार्थक हो, यह ज़रूरी है। विषय कुछ भी बन रहा है उसका और हम शीर्षक कोई और बना रहे हैं,
तो ये मानिए कि आपको अंक नहीं मिलेंगे। इसलिए ऊपर लिखा था 2 या 3 बार उनका अच्छे से अध्ययन करके उसका शीर्षक बनाएंगे। जो शीर्षक आप किताबों में या आपके सहायक पुस्तकों में देखते हैं वैसा का वैसा बने, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन शीर्षक उसके मिलते जुलते होना चाहिए, उसे मिलान करने वाला होना चाहिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से अपठित पद्यांश देखते हैं। पंक्ति दी हुई है, उठे राष्ट्र तेरे कंधों पर, बढ़े प्रगति के प्रांगण में, पृथ्वी को रख दिया उठाकर तूने नभ के आंगन में, तेरे प्राणों के ज्वारों पर लहराते हैं देश सभी, चाहे जिसे इधर कर दे तू, चाहे जिसे उधर क्षण में, मत झुक जाओ देख प्रभंजन, गिरी को देख न रुक जाओ, और न जम्बुक से मृगेंद्र को देख सहम कर लुक जाओ, झुकना रुकना लुकना ये सब कायर की सी बातें हैं, बस तुम वीरों से निज को बढ़ने को उत्सुक पाओ, अपनी अविचल गति से चलकर नियति चक्र की गति बदलो, बढ़े चलो बस बढ़े चलो हे युवक, निरंतर बढ़े चलो। उत्तर आपको मिल ही गया। आप जब इसको आसानी से पढ़ते हैं, बढ़े चलो बस बढ़े चलो हे युवक, निरंतर बढ़े चलो, देश धर्म मर्यादा की रक्षा का तुम व्रत ले लो, बढ़े चलो तुम बढ़ी चलो हे युवक, तुम अब बढ़े चलो। तो ये जो सारी की सारी पंक्तियाँ किसकी ओर संकेत कर रही है, तो आप जब इसे पढ़ेंगे तो नव युवक की ओर संकेत कर रही है। तो हमें मिलता जुलता एक इसका शीर्षक दिखाई देने लग गया। तो प्रश्न बनता है, प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो आप नव युवक लिख सकते हैं, युवक लिख सकते हैं, देश के युवक लिख सकते हैं। इसने कुछ बदल कर लिखा है, यहाँ देश के पराक्रमी नव युवक लिखा है, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ देश के पराक्रमी युवकों की ओर ही संकेत किया गया। ऐसा भी लिख सकते हैं, केवल नव युवक लिखकर भी छोड़ सकते हैं, तो भी आपका उत्तर सही होगा। आगे लिखा हुआ है, अगला जो प्रश्न दिया है रेखा खींची हुई है, प्रश्न आने का प्रकार कैसा है आप लोग देख सकते हैं। मृगेंद्र शब्द लिखा हुआ है, उस मृगेंद्र शब्द का अर्थ क्या है? तो मृगेंद्र का मतलब होता है शेर। मृग और इंद्र यानी जंगल में जो रहता है, मृग का मतलब होता है हरिण, और इंद्र एक तरह से राजा, जो हिरणों का राजा है। हिरण कहाँ रहते हैं? जंगल, अर्थात जो जंगल का राजा है, उस जंगल के राजा को शेर कहते हैं। तो मृगेंद्र का अर्थ हो गया शेर। अगला जो प्रश्न बना, उपयुक्त काव्यांश की मूल संवेदना क्या है? अब आप सोचते हैं कि मैं ये पंक्तियाँ उठाकर एज इट इज वैसी की वैसी चीज़ें वहाँ लिख दूँ, तो आपका उत्तर पूरी तरह से गलत हो जाएगा, आपको अंक नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपको इसका सारांश लिखना होगा, इसका भाव लिखना होगा कि ये आपको क्या कहना चाह रहा है। और मुझे ये कहने में भी अतिशयोक्ति नहीं लगेगी कि आप जब इस पंक्ति को पढ़ोगे तो आपको सब चीज़ें पता चल जाएगी कि यह युवकों की शक्ति से इस मातृभूमि का विकास करना चाहते हैं, इसका उत्थान करना चाहते हैं। इसी बात को इस पंक्तियों में, इस पद्यांश में, इस कविता की पंक्तियों में दर्शाया। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोग अपने इस अपठित पद्यांश के उत्तर दे सकते हैं। ज़्यादा कठिन नहीं आता, सरल आता है, लेकिन उत्तर देना आप ही के हाथ में है, क्योंकि यह अपठित है और पहली बार ही आप इसे पढ़ेंगे और आपके मन में किस प्रकार की रचना है, किस प्रकार के भाव है, आप उस भावों के अनुसार उसके उत्तर देकर अपनी अंकों में वृद्धि कर सकते हैं। एक अंत में एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं और वह प्रश्न आपके सामने लिखा है। आप इस प्रश्न को पढ़कर और इसके नीचे दिए हुए 3 प्रश्न, उन प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। बहुत ही आसान पंक्तियां हैं, आप इसे पढ़ेंगे तो आपको सब चीज़ें मिल जाएगी। पाठ का नाम क्या होगा, शीर्षक क्या होगा, ये सब चीज़ें आपके सामने होगी। ये प्रश्न आपको करना है अभ्यास के रूप में। आप लोग इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद,